जय हिंद दोस्तों। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में फिर से एक बड़ी कार्रवाई सामने हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रामनवमी में ही हिंसा होती है, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, रामनवमी के वक्त तो होना ही होना है। और मुर्शिदाबाद में ऐसा नहीं कि पहली बार हिंसा हुई है, इसके पहले भी हिंसा हुए हैं, लेकिन ममता सरकार में हिंसा आम बात सी हो गई है। और अब प्रशासन के होते हुए भी जो मुर्शिदाबाद के अंदर घटना घटी है, 24 घंटे के अंदर फिर से हिंदुओं के घर के फूका गया है, 24 घंटे के अंदर फिर से हिंदुओं का घर जला है। लेकिन इस पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है और रामनवमी के 3-4 दिन पहले से ही माहौल बननी शुरू हो जाती है हिंदुओं के साथ अभद्रता करने की, उनके रैलियों को असफल करने की। आपको बता दें कि कोलकाता के गिरीश पार्क में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता में हिंसक झड़प हो गई, झगड़ झड़प हो गई, मारपीट जैसी स्थिति हो गई और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए इस टीएमसी और बीजेपी के हिंसक झड़प में। टीएमसी के तरफ से कुछ ऐसे वार पलटवार किए जा रहे थे जिस कारण से हिंसा हो गई वहां पर, और इस चक्कर में 8 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इस मामले में आपको बता दूं कि बड़ी गिरफ्तारी होती है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जिसमें कि 50 टीएमसी के कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। ये तो बस एक झांकी थी, रामनवमी के 4 दिन पहले की ये घटना थी। लेकिन रामनवमी के दिन और रामनवमी के 24 घंटे में जो बवाल हुआ है मुर्शिदाबाद में, वो सुनकर क्या हिल जाएंगे पूरा मामला। लेकिन कैसे जांच के निर्देश दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वीडियो पे ममता सरकार को, ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर के इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। उस विषय में भी आपको आगे बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी आफत आ गई है ममता सरकार के ऊपर। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, उस घटना से पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। मतलब बार बार हिंदुओं के ऊपर ही प्रहार किया जाता है। जो मुर्शिदाबाद में जो रामनवमी के दिन हिंदुओं की टोली निकल रही थी, तो वहां पे जो माइनॉरिटी थे, जो कुछ जिहादी थे, उन्होंने वॉल्यूम तेज कर दिया, इतना वॉल्यूम तेज कर दिया कि हिंदुओं के रैली को पूरी तरीके से असफल करने की पुरजोर कोशिश करी। हिंदुओं के कुछ झंडे थे, उसको उखाड़ कर फेंकने लगे, डीजे थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया कि वहां पे प्रशासन आई, प्रशासन का भी कोई नहीं सुना। जिहादी वहां पे हल्ला हंगामा करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जुलूस निकल रही थी मुर्शिदाबाद से होकर के पश्चिम बंगाल में, रामनवमी के वक्त निकल रही थी, और पिछले बार जब हिंसा हुई थी वही पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी के वक्त, तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है हिंदुओं को लेकर के ही कि आपको उस रास्ते से जाने के लिए किसने कहा। मतलब आप माइनॉरिटी को नहीं बोल रहे हैं, ये भारत देश है, आप नहीं बताएंगे कि हमें किस गली से जाना है, किस मोहल्ले से जाना है। माइनॉरिटी को नहीं ये कहा जा रहा है कि आपने पत्थरबाजी क्यों करी, हिंदुओं को कहा जा रहा है कि आपको उस रास्ते से जाने के लिए किसने बोला है। अब जरा देखें आप कि जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, इस पर एक भी टिप्पणी नहीं आई। पत्थरबाजी हुई, भगदड़ मची, 2 गुट में झड़प हुए, बीजेपी माइनॉरिटी के बीच में कुछ लोग घायल भी हुए, इस डर से दुकानें बंद हुई। मौके पर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन सेंट्रल फोर्स को कौन सुन रहा था? सेंट्रल फोर्स से ज्यादा वहां पे जो हिंदू थे उन्होंने अपने खुद को बचाव किया। सेंट्रल फोर्स भी बैकअप में थी वहां पे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी जिस कारण से माहौल को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया। और आप देखेंगे वीडियो में कि बैनर पर लिखा हुआ है ईद मुबारक हो। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस समुदाय के लोगों ने मिलकर के हिंदुओं के इस रैली को असफल करने की कोशिश करी। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इसके पहले भी बार बार रामनवमी के वक्त ही ऐसे आतंक फैलाने की कोशिश करी जाती है, जिस कारण से ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है जिससे एक अफरा तफरी वाला माहौल पैदा हो। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होती है और इससे राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई। जब वो वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी आफत आ जाएगी।
अब वो वीडियो क्या थी जिस कारण से ममता सरकार के ऊपर आफत आई है, मुश्किलें बढ़ी है, आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी जो है वो सीआरपीएफ के खिलाफ सख्त तेवर दिखाती हुई नजर आ रही हैं उस वीडियो में। वो वीडियो में अपने भड़काऊ बयानबाजी के लिए चारों तरफ से घिर चुकी हैं। यहां पे वीडियो में ममता बनर्जी जो हैं महिला और लड़की से अपील कर रही हैं। उस वीडियो में क्या अपील कर रही हैं सुन करके आप दंग हो जाएंगे। वीडियो में ममता ने महिला और लड़की से अपील करी है कि आप पोलिंग बूथ पर पूरी तरीके से डटे रहें, पोलिंग बूथ पे आप तैनात रहिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सिर्फ पोलिंग बूथ पर तैनात रहने की ही बात ममता बनर्जी ने नहीं बोली है। उन्होंने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो घरेलू रसोई के सामान जैसे कि कलछी, बेलन से मुकाबला करें। मतलब ममता बनर्जी ये अपील कर रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर महिला और लड़की से कि पोलिंग बूथ पे आप डटे रहे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कलछी और बेलन लेकर के शुरू हो जाइएगा पीटना। मतलब ये हिंसा को बढ़ावा देना। अभी आप वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आप पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, कलछी बेलन से पिटाई करने की अपील कर रहे हैं। ये कौन सी लोकतंत्र के बचाव की बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र को बचाने के लिए 2.5 से 3 लाख सेंट्रल फोर्स घुस चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और उस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आप महिलाओं से, लड़कियों से अपील कर रही हैं कि पोलिंग बूथ पे आप कलछी बेलन लेकर के बैठे रहें वहां पे। मतलब इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में बनाने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें कि महिलाओं को हिंसा सिखाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई से पहले ही ममता सरकार बौखलाई हुई है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। ममता बनर्जी के इस वीडियो को लेकर के पूरी जांच, पूरी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीईओ से जांच रिपोर्ट मांगी है। जो ममता बनर्जी ने महिला और लड़कियों से अपील कर रही हैं कलछी बेलन लेकर के पोलिंग बूथ पे डटे रहे, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है। आचार संहिता का पालन करने के लिए अपील करी है कि आचार संहिता का उल्लंघन मत करें। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस कारण से चुनाव के वक्त जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो भी हैं, उसके ऊपर भी बड़ी आफत आने वाली है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि ऐसे लोगों का लिस्ट बनाए जिनका चुनावी हिंसा से पुराना रिकॉर्ड रहा हो, जिन्होंने पहले कुछ हिंसा फैलाया हो, जिन्होंने चुनाव के वक्त किसी के ऊपर प्रहार किया हो, या फिर पोलिंग बूथ या पोलिंग बूथ के आसपास हिंसा फैलाने की कोशिश करी हो। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड बनाएं और उसको तुरंत दबोच करके थाने में डालें, ताकि उनको मौका न मिले कि वो चुनाव के वक्त पोलिंग बूथ पे हंगामा करवा सके या करवा सके। पोलिंग बूथ पे, मतदाता केंद्र के पास या अंदर कोई भी अशांति नहीं चाहिए। शांतिपूर्वक चुनाव होने चाहिए, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पे कलछी बेलन को लेकर के जो अपील कर रही हैं ममता बनर्जी लड़की और महिलाओं से कि डटे रहिएगा, जरूरत पड़े तो इलाज कर दीजिएगा, ये जो हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और इससे कहीं ना कहीं आपने सीआरपीएफ का मनोबल तोड़ने की कोशिश करी है कि सीआरपीएफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, महिलाएं और लड़कियां आगे आए कलछी और बेलन लेकर के। इससे सुरक्षा बलों का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।